ऑटो एक्सपो वापस आ गया है दिल्ली की सर्दी में। हमारी सहयोगी सृष्टि और भी बहुत सारे सहयोगी 3-4 लोग गए हुए हैं बहुत ही शानदार कवरेज करने के लिए ऑटो एक्सपो का। तो एक बार उनसे समझ लेते हैं क्या आने वाला है, उसके बाद आपके बाद आते हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। इजिना स्वदेश की टीम आई है ऑटो एक्सपो नोएडा कवर करने के लिए और आज अगर हम बात करें तो डे 1 है इस एक्सपो का, जहां पे मारुति सुजुकी वो पहली कंपनी होगी जो इस पूरे इवेंट का आगाज करेगी, जहां पे कंपनी फाइनली आज अपनी कॉन्सेप्ट ईवी उतारेगी। जहां पे महिंद्राज और टाटाज ईवी की रेस में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वहां पे मारुति सुजुकी उन्होंने हालांकि स्पष्ट जरूर किया है कि 2025 में वो अपनी ईवी लेकर आएंगे, पर आज उसका कॉन्सेप्ट जो है वो अनवील करने वाली है। काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। और इसके अलावा मारुति सुजुकी के 2 नए एसयूवी लॉन्चेस भी हैं, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो ऑटो एक्सपो की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए आप इटिना स्वदेश के साथ, क्योंकि इस एक्सपो की बात करें तो 5 ग्लोबल लॉन्चेस और 75 प्रोडक्ट लॉन्चेस होने वाले हैं और साथ ही साथ लगभग 40 कंपनीज हैं जो कि अक्रॉस द कैटेगरीज इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। अलग अलग तरह के वो इंजन टाइप्स दिखाएंगे, ईवी और साथ ही आइस इंजन पे ज्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा हाइड्रोजन सेल की टेक्नोलॉजी भी कई सारी कंपनीज उनका प्रोटोटाइप दिखाने वाली हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप उसके लिए बने रहिए इटिना स्वदेश के साथ। यहाँ से लेकर अब तक हम आपके लिए पूरी लाइव अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। गौरांग, आप बताइए, आपने थार का नया मॉडल देखा या आप अभी भी JLR को पसंद करते आए हैं? अच्छा वो आपने पार्टी का नाम नहीं लिया, दोस्त का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ, जिस तरीके से थार की जो चाहने वाले हैं थार के, ये और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप देखने जाए तो स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन के भी जो चाहने वाले हैं और जो करतब दिखा रहे थे यूट्यूब पर, मैं देख रहा था थार को लेकर के, स्कॉर्पियो को लेकर के, स्कॉर्पियो एन को लेकर के। पर ये जो नई लॉन्च की आप बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से दोनों हाथों से उपभोक्ता इनका स्वागत करेंगे। और आज जिस तरीके से अभी आपकी सहयोगी सृष्टि जी बता रहे थे ऑटो एक्सपो को लेकर के, मेरा ये मानना है कि ये जो साल है 2023 का और आने वाला जो साल होगा, वहाँ पर काफ़ी आकर्षण रहेगा ऑटो सेक्टर को लेकर के, क्योंकि ना तो सिर्फ आइस इंजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन सेल ड्रिवन व्हीकल्स आपको आते हुए दिखेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आपका जो प्रश्न था पहले कि ऑटो क्षेत्र में खास करके जो पीवी यानी कि पैसेंजर व्हीकल है, चौपहिया वाहन जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर हमारी जो पसंदगी की श्रेणी है वो है M&M, टाटा मोटर और मारुति। अब मारुति इसलिए तीसरे पायदान पर आता है क्योंकि आज वो शोकेस करेंगे अपना सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्रोडक्शन होगा और फिर अवेलेबिलिटी होगी, उसके लिए काफ़ी लंबा समय है। तब तक मेरे ख्याल से टाटा मोटर और M&M अपने EVs को लेकर के काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर ऑलरेडी 75 to 80% टाटा मोटर के पास है नेक्सॉन EV को लेकर के और टिगोर को लेकर के। आई थिंक M&M विल बी द सेकंड मूवर एडवांटेज। मारुति मेरे ख्याल से लेट एंट्रेंट है तो उनको हर्जाना भरना पड़ेगा, लेकिन ऑटो सेक्टर के साथ साथ आपको अपनी नज़र ऑटो एंसिलरी पर भी रखनी चाहिए, जहाँ पर ऊनो मिंडा जैसी कंपनियां हैं, महिंद्रा CI ऑटोमोटिव है, बॉश लिमिटेड है, या फिर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। आई थिंक ये भी स्पॉटलाइट में रहने की पूरी उम्मीद है। इस बारे में गौरांग, अभी मारुति ने अपनी कॉन्सेप्ट SUV दिखा रहे हैं, वो लॉन्च कर रहे हैं इलेक्ट्रिक SUV। तो इनफैक्ट मारुति सुनने में ये आ रहा है, खबर ये आ रही है कि बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स अपने SUV डिवीजन में इस ऑटो एक्सपो में करने वाले हैं। ये देखिए लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। लेकिन जाएंगे हम धर्मेश के पास और ट्रेडिंग आइडियाज पूछेंगे, कौन से लेवल्स पे एंट्री बनती है टाटा मोटर्स और M&M, इन दोनों में। धर्मेश, आप बताइए किस लेवल्स पे एंट्री बनती है? ये मोमेंटम में नजर आ रहे हैं ऐसे समय में जब मारुति काफी हद तक थोड़ा अपना मोमेंटम लूज सा कर रहा है। यस, तो अजय जैसे कि बताया कि हमने भी कि लास्ट टाइम अपने शो में की वी लिमिट भी पॉजिटिव फॉर ऑटो सेक्टर फॉर 2023। तो यहाँ से हमारी टॉप पिक डेफिनेटली टाटा मोटर्स इज वन, जहाँ पे कल का जो मूव आया उनका रिट्रेसमेंट हो सकता है आज के लिए। तो मे बी अराउंड 404-406 इज अ गुड लेवल टू री एंटर फॉर टाटा मोटर्स, जहाँ पे एक देख सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ अराउंड 440 to 450 फॉर टाटा मोटर्स इन द नियर टर्म, शॉर्ट टर्म, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 385। सेकंड स्टॉक बात की महिंद्रा एंड महिंद्रा, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, उसी को ब्रेकआउट कल हमने देखा, मतलब परसों के दिन। आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि
M&M can be looked for target of around 1370 to 1380, keeping a stop loss of around 1285. तो कहीं ना कहीं M&M एंड टाटा मोटर्स डेफिनेटली कोई भी डीप आती है मार्केट में एक आध 2 दिन में ऑन द बैक ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ ग्लोबल मार्केट, आई थिंक सो ऑटो एज अ सेक्टर रिमेन्स टू बी द बाय। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मारुति भी बाय है यहाँ से, क्योंकि अगर डेली चार्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं फॉर्मेशन जो हो रहा है मारुति का मोर ऑफ अ बेस फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो मे बी आई थिंक सो कपल ऑफ डेज कैन नॉट बी रूल्ड आउट, मे बी सी मोर ऑफ अ कंसिडरेशन, बट इवेंचुअली हमें लग रहा है कि मारुति should be look for a target of around 8800 to 8850. So both all these three stocks are the buy in the current market price. Apart from that, मेरे को लग रहा है कि ऑटो एंसिलरी स्पेस जहाँ पे महिंद्रा CI having a good exposure to Europe and definitely I think so यूरोप भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ग्लोबल रिकवरी में पार्ट दे रहा है। तो Mahindra CI we believe I think so is one which is showing clearly resilient even in this falling market. अगर आप देखते तो पूरे मार्केट में गिरावट है पर ये स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है मिड कैप्स में। तो वी बिलीव आई थिंक सो वंस द मार्केट गेट स्टेबलाइज, अगर एक स्टेबिलिटी आती है मार्केट में तो यहाँ से हम महिंद्रा CI में भी 385 टू 390 का टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करें तो 325 के स्टॉप लॉस के साथ करंट मार्केट प्राइस पे बाय बनता है। तो ऑल दिस 4 स्टॉक्स रिमेन्स टू बी इन अ बाय लिस्ट एट द करंट मार्केट प्राइस। मेरी मन की बात ही पकड़ ली, क्योंकि महिंद्रा CI अगला स्टॉक था। ऑटो जहां चल रहे हैं, ऑटोमोबाइल के साथ ऑटो कंपोनेंट्स पर भी नजर रखनी चाहिए। ताज़ा लाइव अपडेट्स आप ऑटो एक्सपो के देख रहे हैं और अगर एक्सपर्ट्स की माने बोथ टेक्निकल और फंडामेंटल्स का ये मानना है कि इसी क्रम में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी इन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। अजय, सबसे इम्पोर्टेंट ये एक्सपो इसलिए क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ये एक्सपो के लिए इसके एक फेम जो नेम एक था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 3 साल बाद वापस ये लौटा एक्सपो। ऑलमोस्ट 5 ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं, 75 नए लाइनअप्स भी हैं, प्रोडक्ट लॉन्चेस भी हैं जो एक कराएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये कोविड के बाद से थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हुआ था और इसीलिए हमारी पूरी टीम वहाँ पे गई हुई है। और सबसे पहले आपको मारुति की जो नई कॉन्सेप्ट EV है उसकी झलक भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। मारुति ने यहीं पे शशांक श्रीवास्तव ने आके कहा है कि वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, मजबूती से हम जो हमारे गैप्स हैं उनको फिल करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक SUV है EVX, क्या नाम है